आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का एक डेलीगेशन एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब से मुलाकात के लिए आया था, लेकिन चूँकि एसपी साहब इस वक्त तो शहर में मौजूद नहीं है और डीवाईएसपी साहब किसी वजह से काम की वजह से लेट हो। मुलाकात का विषय ऐसा था कि गुज़िश्ता रात फजर की नमाज से पहले इस्लामपुरा वार्ड में बरकतीपुरा खानका बरकतिया में जो मस्जिद है उसमें और उसके अतराफ़ के मकानात में एटीएस, मुकामी एलसीबी और पुलिस डिपार्टमेंट की मुश्तरका एक कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान अभी तक आया नहीं, लेकिन चूँकि ये कार्रवाई एक अलग नौइयत की कार्रवाई थी। हम कल तक जो कार्रवाई देखते थे मकानों पर, ऑफिसों में, कारखानों में जो रेड की शक्ल में होती थी, ये एक कार्रवाई की नौइयत अलग है। लेकिन जो कल रात में जो कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से, एटीएस की जानिब से, ये कार्रवाई मस्जिद के अंदर होना, इसकी नौइयत अपने आप में एक अलग मानी रखती है और इसकी नौइयत कहीं ना कहीं तब्दील और बदल जाती है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता सुबह से फजर की नमाज के बाद से जब से शहर में ये बात फैली है, शहर की आवाम में एक बेचैनी सा माहौल है। शहर की आवाम जानना चाहती है कि डिपार्टमेंट ने, पुलिस के डिपार्टमेंट ने और ख़ास तौर से एटीएस ने किस शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर मस्जिद में और अतराफ़ के मकानों पर रेड की। ये रेड कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से नहीं, अभी तक जो सोशल मीडिया के ज़रिए से और यूट्यूबर के ज़रिए से हमको जो रिपोर्ट दिख रही है यूट्यूब पर, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ मुश्तबा चीज़ों की वजह से ये रेड हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये सवाल है कि अगर वो मुश्तबा चीज़ें हैं तो ऐसी मुश्तबा चीज़ें कौन सी जो मस्जिद में भी रहती है और दूसरे मकानों में भी रहती है। कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके की एटीएस हरकत कर रही है, ये कहीं ना कहीं शहर की मालेगांव शहर की आवाम को शक के घेरे में लाने का एक काम कर रही है। और पुलिस की कार्रवाई होने के बाद कम से कम 10 से 12 घंटे का एक अरसा गुजरने के बाद पुलिस और एटीएस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं होना कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक शक की सुई को घुमाने के मुतरादिफ है। इसलिए इस मौके पर एसडीपीआई सख्त अंदाज में डिपार्टमेंट से और ख़ास तौर से एटीएस के आला ओहदेदारान से वो डिमांड करती है कि आप लोग कम से कम ऑफिशियल स्टेटमेंट, आप लोगों ने किस संदर्भ में रेड की है और किन किन जगहों पर की है, आपको क्या चीज़ों की जानकारी मिली थी और जो चीज़ें आप लोग ढूंढने के लिए आए थे वो चीज़ें नहीं मिली थी। लेकिन अभी मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि दोपहर में शहर के मौजूदा एमएलए यहाँ पर विज़िट कर गए हैं, डीवाईएसपी साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनका जो बयान है कहीं ना कहीं ये बयान भी मुझे लगता है कि उन्होंने डिप्लोमेसी के तहत दिया है। जब शहर में मुसीबत के हालात आए तो हमें हमारे नुमाइंदों से लीड करने की उम्मीद होती है कि वो हमारी नुमाइंदगी करें, ना कि वो लोग हमारी तरफ से और पुलिस की तरफ से बातचीत करें। कहीं ना कहीं हम विक्टिम हैं। शहर के अंदर एक मिजाज बन गया, शहर के अंदर एक माहौल बन गया है परेशानी का, और एक कहीं ना कहीं शहर की आवाम, ख़ास तौर से आम तबका कहीं ना कहीं गैर मुतमईन है। इस चीज़ को दूर करने का काम शहर के नुमाइंदों का है और एटीएस के नुमाइंदों का है। लेकिन जो बयान मुफ्ती साहब ने दिया है उसके मुताबिक कि डीवाईएसपी साहब ने कहा है कि हमको भी नहीं पता। अगर आप लोगों को नहीं पता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर एटीएस के पास गई है, डीआईजी के पास कंप्लेन गई है, तो ये कंप्लेन आप लोगों को भी पता होगी। शायद आपको अभी तक नहीं पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीय रिपोर्ट आपके पास भी होंगी। इसलिए किसी भी लेवल के ऊपर ये बयान पुलिस की तरफ से आना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बयान के बाद जहाँ पर भी किसी भी मामले के अंदर पुलिस रेड करती है और शहर मालेगांव का नाम आता है तो हिंदुस्तान में अलग माहौल बनता है। ख़ास तौर से एक नज़रिया जो मुसलमानों को देखने गए उसमें मुसलमान और मालेगांव बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए इस मौके पर और एक अपील भी हम मस्जिद के ज़िम्मेदारान से भी करना चाहते हैं कि आप लोग, ये कल की एक हो सकता है ये शुरुआत हो, लेकिन हम मस्जिद के ज़िम्मेदारान से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग जितने ट्रस्टी हैं, ख़ास तौर से शहर की तमाम मसाजिद के, ये लोग बिला खौफ व ख़तर अपनी मस्जिदों को जिस तरीके से हम लोग अभी तक नमाज़ों के बाद नमाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, रात में हमारा जो मामूल है, कोई मस्जिद बंद होती है, कोई मस्जिद चालू रहती है, ये रखे, इसमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन
हम आइंदा से एक बात याद रखें कि पुलिस अगर हमारे यहाँ आती है तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, एक कागज़ लेकर आती है जिसे हम सर्च वारंट के नाम से भी बोल सकते हैं। पुलिस बगैर कागज़ के कभी तुम्हारे मकानात में, तुम्हारे ऑफिसों में, तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आती। इसलिए आप लोग ऐसे रिकॉर्ड भी पुलिस से मांगे, रिपोर्ट वो लोग लेकर आए, सर्च ऑपरेशन आप उनसे कॉपी ले लें, ये आपका इख्तियार और हक है, उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। और इस मौके पर मैं HDPI की तरफ से शहर की जमीयत उलमा, जो इस वक्त तो कहीं ना कहीं हमारी मिली सियासी तंजीम है और मुसलमानों की हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी तंजीम है जमीयत उलमा, इनसे मेरी गुजारिश है कि आज ये एक सुन्नी मसलक की मस्जिद का मामला नहीं है, ये आगे जाकर किसी और मस्जिद पर भी हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब का ईमान है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हमारे लिए तमाम मसाजिद एक मकाम रखती है, इसलिए जमीयत इस मामले में आकर चाहे वो अपने लेवल के ऊपर जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एहतजाज दर्ज करा सकती है और कराना चाहिए, ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पर मिली तंजीमों का ही काम होता है, चूँकि वो लोग नहीं आते इसलिए सियासी पार्टियों को आना पड़ता है। इसलिए इस मौके पर HDPI पुलिस और ख़ासतौर से ATS के डिपार्टमेंट से भी और उनके आला ओहदेदारों से फिर एक बार ये डिमांड करती है कि आप लोगों की तरफ से एक 12 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, आप लोगों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ नहीं मिला इसलिए स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ मिल जाता तो क्या पुलिस की कार्रवाई इसी तरह खामोश हो जाती? क्या पुलिस का यही रवैया कायम रहता? हमारा सवाल है पुलिस के आला ओहदेदारान से, इसलिए पुलिस के डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान इस मामले को संजीदगी से ले और इस मामले में कहीं ना कहीं शहर की तरफ से आप लोग खुद जिम्मेदार बन के ऑफिशियल स्टेटमेंट पब्लिक में पब्लिश करें, ये हमारी डिमांड है। इसी सिलसिले में आज HDPI का ये डेलीगेशन SP और DSP साहब से मिलने के लिए आया था। मामले में अभी तो किसी भी आला पुलिस अहदेदार से मुलाकात नहीं हुई है, मुलाकात होगी और जो भी मालूमात आपको चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो उसके बाद आपका क्या इक़दाम होगा? अभी हम मुलाकात के लिए आए थे लेकिन DSP साहब अभी नहीं मिल पाए, लेकिन हम कुछ वक्त तो रुकेंगे उनसे मुलाकात के, हम खुद मुंतज़िर है इस मामले पर। हम भी चाहते हैं कि उनकी जो बातें हैं जो उन तक है और हमारे जो जज्बात हैं शहर की तरफ से वो उन तक हम पहुँचाएँ। आज हम मिलेंगे, आज नहीं तो कल भी मुलाकात हो सकती है। हम इस सिलसिले के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अगर हमको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शहर को बदनाम करने की अगर ये कोशिश और साजिश है तो हम इसके खिलाफ़ DIG साहब तक भी जाएंगे और CP साहब तक भी, इसलिए कि ये एक इनफरादी शख्स का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे शहर का मामला होता है। और एक शहर की आबादी कम से कम 5 से 7 लाख के ऊपर है, ख़ासतौर से मालेगांव की। लेकिन अगर पुलिस का ये रवैया रहा खामोशी वाला तो एक बहुत बड़ा शहर जो 10-15 लाख की आबादी वाला है वो शक के घेरे में आता है। इसलिए हमारी इसके ऊपर नज़र है। हम DIG साहब से अगर नहीं हमको इत्मीनान हुआ तो हम इंशाल्लाह उनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और इस मामले में अपना एहतजाज भी दर्ज कराएंगे उनके सामने।